नमस्कार साथियों। आज देश में चाइनीज़ सामान के बहिष्कार की बात ज़ोर शोर से हो रही है। बात सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी सोचने को मजबूर करता है। आज भारत में जिन व्यापारियों ने चाइनीज़ सामान का ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, उनके गोदामों में माल भरा हुआ है, उनके दुकानों में माल भरा हुआ है, पोर्ट्स पर माल अवेलेबल है, आया हुआ है, पहुंचा हुआ है, एडवांस पेमेंट दे रखी है चाइना को, उनका क्या होगा? जब हमने किसी माल का पैसा कर दिया तो वो माल तो हमारा अपना हो गया ना। मैं ये नहीं कहता कि चाइनीज़ माल का बहिष्कार ना करें, बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। चाइना की आर्थिक नाकेबंदी बहुत ज़रूरी है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें एक प्रैक्टिकल पहलू भी देखना चाहिए। जो हमारे पास सामान पड़ा है, आज हम उसको अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो भारत का व्यापारी कहाँ जाएगा? जिनके करोड़ों लाखों रुपए करोड़ों रुपए इस सामान में लगे हुए हैं, वो उसको कैसे भुगतेंगे? कहाँ से उनका नुकसान पूरा होगा? इस लॉकडाउन ने पहले ही व्यापारियों की कमर तोड़ रखी है। मैं ये नहीं कहता चाइनीज़ सामान का बहिष्कार ना करो, लेकिन जो बहिष्कार करने लायक है उसका बहिष्कार करो। जो सामर्थ्य है उतना सामान अगर वो बहिष्कार कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने गोदाम में पड़ा हुआ माल, और उसको अगर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसको ज़रूर डिस्ट्रॉय करना चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, हर व्यापारी से मेरी अपील है कि वो आगे चाइना का कोई भी सामान इंपोर्ट ना करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंपोर्ट पे रोक लगा दे, क्यों ना फर्स्ट पॉइंट पे वहीं पर ही रोक दिया जाए माल पूरी तरह से। जब एक चीन हमारे शत्रु देश के लिए बनने जा रहा है, कल को कभी भी युद्ध हो सकता है। हालांकि हम नहीं चाहते कि कभी कोई युद्ध हो, लेकिन संभावना तो है ना। कल को अगर युद्ध हो गया तो वो हमारे शत्रु देश की श्रेणी में आ जाएगा, तो हमें तो इम्पोर्ट तो बंद जब भी करना पड़ेगा। अगर उसको नुकसान पहुंचाना है तो आज ही क्यों नहीं इम्पोर्ट बंद कर देते? क्यों हमारे व्यापारियों पे ही सिर्फ इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको डिस्ट्रॉय करें, सामान का बहिष्कार करें? बहिष्कार तो करना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद इसका विकल्प भी तो खोजना ज़रूरी है। आज हमारे देश की इंडस्ट्री काफ़ी परसेंट तक चाइनीज़ सामान के ऊपर निर्भर है। मान लो अचानक सब कुछ चाइनीज़ का बंद कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, कैसे पूरा होगा? क्या इस तौर किसी ने सोचा है कि वो सामान और कहाँ से इम्पोर्ट होगा? हाँ, हमें ये ज़रूर है कि हमें उसके विकल्प खोजने चाहिए, देखना चाहिए कि चाइना को छोड़कर और कौन से देश से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, और देश हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बड़ा ध्यान रखने योग्य है, कहीं चाइना का सामान रूट डाइवर्ट करके इंडिया में ना आ जाए। कहीं ये ना हो चाइना का सामान पहले तो दुबई में चला जाए, दुबई से इंडिया आ जाए, वहाँ पे उसका ओरिजिन बदल दिया जाए, उसकी पैकिंग बदल दी जाए, और फिर वहाँ से माल करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ये भी गलत होगा। इस चीज़ और भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, हर तरफ चारों तरफ सोचना चाहिए। सामान के अलावा सरकार को भी चाहिए कि वो हमें व्यापारियों को ये सहूलियत दे, जैसे कि सस्ती ज़मीन दे, सस्ते रेट पर लोन उपलब्ध करवाए, टेक्नोलॉजी दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे, हर तरह की सहायता करे, कुछ समय के लिए टैक्स में भी माफ़ी दे, और व्यापारी उद्योग लगाए और उनका पूरा चले। इस और भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं चाइना से सामान का बहिष्कार का पूरी तरह समर्थन करता हूं, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है और जो हमारे गोदामों में, दुकानों में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसका भी तो सोचना चाहिए ना। कल को ये थोड़ी है कि अगर उसका नुकसान करे तो वो तो इंडिया का ही नुकसान होगा। जब इंडिया का पैसा उस माल के एवज में चाइना जा चुका है तो वो तो सामान तो इंडिया का हो गया ना। अगर हम उसको नुकसान करेंगे तो किसका नुकसान है? मेरा, आपका, या किसी तीसरे व्यापारी भाई का? रहेगा तो नुकसान व्यापारियों का ही ना। तो इस और तो जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसका सामान का बहिष्कार ना करो, 100% होना चाहिए। चीन की आर्थिक नाकेबंदी बेहद ज़रूरी है, लेकिन आगे इंपोर्ट बिल्कुल बंद होना चाहिए, और जो सामान पड़ा है उसका कोई रास्ता सरकार को खोजना चाहिए ताकि व्यापारी भी अपना नुकसान ना उठाए। तो ये मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा कि आगे के लिए एक रोड मैप तैयार करें कि कैसे उसका बहिष्कार करना है और अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मैं प्रेसिडेंट देवेंद्र अग्रवाल, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, दिल्ली। नमस्कार।